हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 9 टॉपिक्स हम पूरे कर चुके हैं, 9 टेंस पूरे कर चुके हैं। अच्छे से प्रैक्टिकली इंग्लिश हम सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब 3 परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, उनको ध्यान से समझना है आपने। पहला है हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। ये यूज होता है प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है इसका। अब दूसरी चीज क्या रहेगी, कैसे यूज होता है? तो जब काम लगातार चल रहा हो। अब बात आ गई प्रेजेंट में लगातार काम चल रहा है तो इज एम आर भी यूज होता है, पहला टॉपिक। लेकिन इसमें फर्क है। फर्क क्या है? इसमें लगातार के साथ टाइम भी दिया हुआ होता है। अब आप इसको प्रैक्टिकली ध्यान से समझो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं टीच कर रहा हूं, इज एम आर का टॉपिक है पहला जो अपने किया था इस वीडियो में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं 1 घंटे से टीच कर रहा हूं, तो ये हैज बीन है, क्योंकि इसके अंदर टाइम आ गया। बस यही फर्क है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूं, तो बना देते हैं आई एम वर्किंग, साथ में टाइम लगा देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। और कुछ चीजें होती हैं जो लंबे टाइम से हो रही होती हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, लंबे टाइम से बढ़ रही हैं, तो ये बनेंगी हैज हैव बीन के साथ। ठीक है। अब इसमें टाइम दिखाने के लिए 2 तरीके हैं। एक है सिंस लगाना पड़ेगा, दूसरा फॉर लगाना पड़ेगा। सिंस मैं देसी तरीके से आपको नॉर्मल बताऊं तो जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए यूज होता है, और फॉर होता है जो पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम गिनती में आ जाए उसके लिए। तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, अगर मैं कहूं मैं सुबह से यानी कि मॉर्निंग इवनिंग, या कोई डेट आ जाए 1990 1995 यानी कि ईयर आ गया, कोई डेट आ जाए 25 जनवरी 26 जनवरी, कोई भी डेट, या कोई दिन आ जाए, उन सब के साथ तो हम लगाते हैं सिंस। कोई फिक्स डे आ जाए, डे मतलब डे का नेम, मंथ का नेम आ जाए, कोई डेट आ जाए फिक्स, कोई ईयर आ जाए फिक्स, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, इन सब के साथ सिंस लगता है। ठीक है। लेकिन अगर गिनती में आ जाए, जैसे 2 डेज, 2 दिन गिनती है, डे का नेम नहीं है। ठीक है। 2 इयर्स, जब गिनती में टाइम आ जाए 2 आवर्स, तो ये सब इसमें फॉर आएगा। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब आप बनाते हैं इससे पहले क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर नेगेटिव, और पहले आप लिखेंगे हिंदी। तो क्या आप सुबह से काम कर रहे हो? अब इस सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या पता चलता है, काम लगातार हो रहा है एंड साथ में टाइम दिया हुआ है। काम लगातार हो रहा है और साथ में टाइम दिया हुआ है। तो हमें पता है कहाँ हैज लगता है, कहाँ हैव लगता है। प्लूरल आई वी यू दे, प्लूरल के साथ हैव लगता है। ही शी इट नेम या सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो क्या आप होता है यू के साथ लग जाएगा हैव यू बीन आ जाएगा अंदर, हैव यू बीन। ठीक है। काम करना, वर्क, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली दे रखा है वहां पे। हैव यू बीन वर्किंग, सुबह से, तो सुबह क्या है, फिक्स है, तो सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। क्या हम सुबह से काम कर रहे हैं? हम कौन होता है, वी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वी। हैव वी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से काम नहीं कर रहे हैं,
वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से काम कर रहे हैं? वे के दे के साथ भी हैव लगता है, सिर्फ दे चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम। अब आ गया क्या वह सुबह से काम कर रहा है, तो वह कौन है? ही। तो यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा ही, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा हैज। हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो शी के साथ, सभी के साथ इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, वरना फाइनली जो गलती मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो करोगे आप। अब हम इसके साथ करेंगे होमवर्क। इसके होमवर्क के अंदर मैंने आपको 3 वर्ब की फॉर्म दी हैं, तीनों का आपने रिटन और ओरल करना है। स्टडी होता है पढ़ाई करना। आप इसमें एक चीज और करना कि स्टडी वाले को आपने बनाना फॉर के साथ, 2 घंटों से 4 घंटों से, जैसे 2 आवर्स। ठीक है, और इन दोनों को आप बनाना सिंस के साथ। तो वॉच टीवी, टीवी देखना, फ्लाई काइट, पतंग उड़ाना। क्या तुम सुबह से पतंग उड़ा रहे हो? तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है इस होमवर्क के साथ।